हमने अपने जब से परसरामी प्रारंभ की, ये कभी नहीं कहा कि भाई आप लक्ष्मण किसको ला रहे हैं। अच्छा, चाहे जो भी लक्ष्मण रहा, भाई हमारे लिए क्या, जो मानस में लिखा हमको उसका उत्तर देना है। लक्ष्मण हमारे मुंह में ताला थोड़ू लगाई दे रहा। हाँ, बाकी अगर कमेटी या कोई कहता था कि पंडित जी, तो फिर हम अपना लक्ष्मण बताते थे। हमने कभी किसी कमेटी से खुलकर पैसा नहीं मांगा। आप आए हो, पहली दफे करा रहे हो तो बात दूसरी है। रामलीला कराते हो आप, जाओ, कौन गया था प्रसाद, ठीक, तो आपको गुजारिश की होगी, हासिल की, उसी हिसाब से मैं कर दूंगा। जब हमें देख लेना हमको पसंद, तो हम जहाँ जाते ऊपर हमारा पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, पंडित तेजनाथ वाजपेयी और हम तीन ही एक ऐसे परशुराम हुए थे पैदा, जो 2 मिनट के अंदर मेकअप करते थे। शीशा हो या ना हो, बिजली हो या ना हो, कभी हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि चलिए पंडित जी बहुत देर हो रही, हम सब देख रहे हैं, पढ़े सुन रहे हैं। अत्याचार तो है नहीं कि हम भागवत सुनाने आए हैं। हमको जो चीज कहनी है वो संक्षेप में कहें और समाज को समझ में आवे कि हम उसको राशन भरपेट दे दें और बात हमारी इसकी पल्ले न पड़े। प्रतिद्वंदी सामने है, हम ज़्यादा बोलेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हम उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमें अपनी बात भी बोलनी है और उससे भी बुलवाना है। कभी अपना ये दे नहीं रहा कि जो सामने है वो हमसे नीचा देखे। हम एक दफे देख लें, अब वो परेशानी नहीं होती है भाई, उसको उससे संबंध ही नहीं रखते हैं। वो पता नहीं कहाँ प्रारंभ करते हैं और फिर वो चला करते हैं उसी पे है ना। उसका पहले परेशानी होती थी तो एक चौपाई बोली जाती थी, अब तो एक चौपाई लग गई, उठा के आगे ले गए, खत्म कर दिया। अब वो संवाद जो हो रहा है वो जवाबी कीर्तन की तरीके हो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, ये करो। पहले ऐसा नहीं। हमारे लोगों के समय में हम बुलाए गए, लक्ष्मण जी बुलाए गए तो हम लोगों के लोग सुनते थे। आज कमेटी कह देती, मैं दोनों कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये सुने, क्या बताओ, हमको आदेश दे रहा है। अरे जब हमको आदेश दे रहा तो हमको बुलाया काहे के लिए, तुम ही फिर कर लेते सब कुछ। तो इसमें कुछ दोष हम लोगों में आ गया, जो बात एक दूसरे की नहीं सुनना है। दूसरे की, जब हम लक्ष्मण जी की बात सुनेंगे तो उत्तर देंगे, लक्ष्मण जी हमारी बात सुनेंगे, उत्तर देंगे। अब बात ही क्या का चालू हो गया, नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के चर्चित परशुराम अभिनेता रहे पंडित कृष्ण गोपाल तिवारी। तिवारी जी ने सन 1983 में लगभग 27 वर्ष की आयु से परशुरामी प्रारंभ की थी। इसके लिए इन्होंने तत्कालीन ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता पंडित शिव कुमार मिश्र को अपना गुरु बनाया था। तिवारी जी बताते हैं कि प्रारंभ में उनकी रुचि वाणासुर के अभिनय में थी, परंतु जब एक जगह आप रामलीला देखने गए तो वहाँ पर इनके डील डौल को देखकर लोगों ने इन्हें ही परशुराम समझ लिया और कहने लगे, परशुराम जी आ गए, परशुराम जी आ गए। तब इनकी रुचि परशुरामी की तरफ बढ़ी। इस बीच उस समय के सुविख्यात लक्ष्मण अभिनेता पंडित दिनेश वाजपेयी से भी इनका संपर्क हो गया, तो उन्होंने भी इनको प्रोत्साहित किया। इसके बाद पंडित जी ने वाणासुर बनने का विचार पूरी तरह त्याग कर परशुरामी प्रारंभ कर दी। तिवारी जी की एक विशेषता यह रही है कि आप तैयार बहुत जल्दी होते हैं, अर्थात मेकअप बहुत जल्दी करते हैं और मंच पर भी बहुत कम समय में ही भरपूर आनंद प्रदान करते हैं। धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद की लीला में हमारा प्रथम अभिनय पंडित कृष्ण गोपाल तिवारी के ही साथ अप्रैल 1995 में उन्नाव जनपद में रसूलाबाद के निकट एक गांव में हुआ था। उसके बाद तो अनगिनत बार आपके साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। पंडित जी के पिताजी स्मृत शेष पंडित लोकनाथ तिवारी मूल रूप से मैनपुरी जनपद के निवासी थे और कानपुर की पैरासूट फैक्ट्री में सेवारत थे। उन्होंने अपना आवास शहर के रामबाग में बनाया था। कृष्ण गोपाल जी का जन्म स्थान रामबाग ही है। प्रस्तुत है पंडित कृष्ण गोपाल तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा
तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 17 अक्टूबर 2018 को हुई विशेष बातचीत। कृष्ण गोपाल तिवारी। गोपाल तिवारी। एक आपका और नाम कोई मशहूर है? नहीं, कृष्ण गोपाल तो वो घर का नाम है। अच्छा अच्छा, लेकिन रामलीला में वो ज्यादा चर्चा में है। नहीं। अच्छा, और निवास कहाँ है? रामबाग। पूरा पता पत्र व्यवहार का? 104 है भाई। हाँ रामबाग पार्क जी, कानपुर। हाँ। परशुरामी कब से शुरू की थी आपने? आज समझो 34 साल हो गए। सन क्या था उस समय? अभी अब 34 लगा लो। अच्छा, ये 19 है। हाँ, 18। 18 है। 18 साल तो यही हो गए। जी। 16 उधर आ जाओ। 84, 83, 84। क्या उम्र थी उस समय लगभग? उस समय उम्र रही होगी हमारी 27, 28। गुरु किसको बनाया था? गुरु हमारे पंडित श्री कुमार मिश्रा। कैसे लगा कि परशुरामी करें? कैसे शौक चढ़ाई है आपको? नहीं, देखते थे। हाँ। देखते देखते इच्छा हुई। अच्छा, उस समय पढ़ाई कर रहे थे क्या? नहीं, पढ़ भी रहे थे और भी कार्य कर रहे थे। अच्छा, साथ में परशुरामी का ये लगा, तो अब श्री कुमार जी से शिक्षा लेकर के आपने कार्यक्रम शुरू कर दिया। अनवरत फिर करते रहे? हाँ, अनवरत करते जी। रहे। और प्रेरणा में हाँ। दिनेश वाजपेयी लक्ष्मण अभिनेता। अच्छा, वो प्रेरणा में रहे? हाँ, उसने कहा कि ऐसा करो आप। अच्छा। आपका शरीर काबिल है। हाँ। तो उसके पहले क्या अंदर से भाव नहीं था कि हमें परशुरामी ही करनी है? हाँ, हमने परेशानी नहीं। हमने वैसे पहुंचा था बाणासुर का अभिनय करेंगे। अच्छा। एक जगह देखने गए हाँ। परशुरामी, तो लोग कहने लगे परशुराम जी आ गए, परशुराम जी आ गए। अच्छा। तो हमने कहा यार इनसे तो हम ही ठीक है। हाँ, हमने उसको हटा दिया बाणासुर को। अच्छा, तो परशुरामी तैयार करने लगे। व्यक्तित्व के मतलब धनी नहीं आप, इसलिए ऐसा रहा। शरीर आपका हिस्सा रहा होगा? शरीर रहा और आगे ज्यादा जानते थे, देखते थे। ऐसा कोई परेशान नहीं जिसकी परेशानी न दिखती है। जी आज भी जी। अगर कहीं नया लड़का बना है हाँ। तो जरूर जाएंगे अच्छा, देखने। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कानपुर में बहुत पहले से इसका मतलब रह रहे हैं। जन्म ही कानपुर में हुआ। क्या अनुभव रहा 34 साल में परशुरामी करने का? क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? भाई इसमें हमने जब तक रहे तब तक पाया ही। इसके कुछ जिले हैं जहाँ पर पाया गया है। जी। आपका बुंदेलखंड, जैसे हमीरपुर, महोबा, छतरपुर, बांदा। बाकी इधर में रामलीलाएँ नहीं है। यहाँ वहाँ पर मतलब स्वरूपों को बहुत सम्मान दिया जाता है। जब गए तब देखा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर जब अंदर घुसे तो जरा थोड़ा सा मन खिन्न होने लगा। जी। तो करना भी फिर धीरे धीरे इच्छा का। आपका एक रहा कि आप बहुत कम समय में परशुरामी मंच पर लेते रहे, ऐसा क्यों रहा? नहीं, कम समय नहीं लेते हैं। जी। कम समय नहीं लिया जाता है। हाँ। जैसे कहीं कि हम कोई भागवताचार तो है नहीं हाँ। कि हम भागवत सुनाने आए हैं। जी। हैं? हमको जो चीज कहनी है वो संक्षेप में कहें और समाज को समझ में आवे जी। कि हम उसको राशन भरपेट दे दें और बात हमारी इसकी पल्ले न पड़े। जी। प्रतिद्वंदी सामने है, हम ज़्यादा बोलेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हम उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमें अपनी बात भी बोलनी है और उससे भी बुलवाना है। जी। कभी अपना ये दे नहीं रहा कि जो सामने है वो हमसे नीचा देते, हम एक दफे देख जाएं। ये भाव रहता है आपके मन में? रहा है और आज भी है। अरे श्री कुमार जी संपर्क कैसे हुआ आपका? ये हमारे प्रेम नगर में रहते हमारे मुल्लू जी थे। नजदीक में मतलब ऐसा परेशान तो हुआ ही नहीं जिनसे विद्वान परेशान। अच्छा, क्या विशेषता थी उसमें? उनमें विशेषता ये थी कि गायक कम थे। जी। कविताएं खड़े खड़े बना देना मंच पर। कभी भी थे? हाँ, नहीं कभी क्या हाँ। इतना पढ़े लिखे। उनकी पत्नी जो थी हेड मास्टर थी। जी। आधी परेशानी वो जानती थी। अच्छा। हाँ, हम लोग जब जाते थे तो विद्वान प्रशांत था वो। जी। कभी इतना विद्वान प्रशांत नहीं हुआ है जैसे नागेंद्र लक्ष्मण, माने हुआ लक्ष्मण। ये जब रखा गया इतने अच्छे परशुरामों को हिला दिया। 3 जगह सीने उठा के लाए नरामऊ कानीपुर के अंदर। वो श्री कुमार जी, तो उन्हीं की परशुरामी आपको अच्छी लगी इसलिए उनको परशुरामी तो हम उनकी शैली पे नहीं गए। अच्छा, शैली किसकी अच्छी लगी? गुरु हम उनको मानते।
शैली क्या, मतलब वो थोड़ा गाते नहीं थे, बस गा नहीं पाते थे। उत्तर तत्काल मिलेगा, आप अपनी बात रखो, आपको घुमा के उत्तर मिलेगा। जी गायक प्रथनाम में, विद्वान प्रथनामों में गिनती थी। जैसे जनक अभिनेता में बंसलाल त्रिपाठी, उसमें क्षमता थी। जी। तो फिर आपको गायन शैली किससे आपने सीखी? हमें सीखी किसी से नहीं, देखते थे, हाँ। हमको रुचि आती गई। जी हम स्वयं ही अपना, ना हमने कभी बाजे पे कोशिश की, ना हमने किसी पे, और हमने अपने जब से प्रथनामी प्रारंभ की, ये कभी नहीं कहा कि भाई आप लक्ष्मण किसको ला रहे हैं। अच्छा, चाहे जो भी लक्ष्मण रहा, भाई हमारे लिए क्या, जो मानस में लिखा हमको उसका उत्तर देना। लक्ष्मण हमारे मुंह में ताला थोड़ा लगाई दे रहा है। हाँ, बाकी अगर कमेटी या कोई कहता था कि पंडित जी, तो फिर हम अपना लक्ष्मण बताते थे जी कि आप हम लोग को कर लो। अच्छा, आपके पिताजी को जब पता चला हुआ कि आप परशुरामी करने लगे हैं, तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी? अब हमारे पिताजी को जब पता लगा तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। अच्छा। हाँ, जी। क्योंकि थोड़े हम बिगड़ैल थे। अच्छा। हाँ, तो वो इन्होंने देखा कि ऐसे बुजुर्ग आते हैं, उनका सम्मान करते, धैर्य स्पर्श करते। हमने कभी किसी कमेटी से खुल के पैसा नहीं मांगा। आप आए हो, पहली दफे करा रहे हो तो बात दूसरी है, रामलीला कराते हो आप, जाओ, कौन गया था प्रसाद, ठीक, तो आपको गाइड की होगी, उसी हिसाब से मैं करते हैं। जब हमें देख लेना, हम जब पसंद, तो हम जहाँ जाते थे तो पहले तो प्रशामी का तो नंबर हमारा अलग था। पहले अपनी बातचीत अपने उसमें ही हम आपकी कमेटी के बीच, मेकअप के ऊपर हमारा पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, पंडित तेजनाथ वाजपेयी और हम तीन ही एक ऐसे प्रशाम हुए थे पैदा, जो 2 मिनट के अंदर मेकअप करते थे। शीशा हो या ना हो, बिजली हो या ना हो, कभी हम लोगों को ये नहीं कहा गया कि चलिए पंडित जी बहुत देर हो रही, हम सब देख रहे हैं, पढ़े सुन रहे हैं। अपना मेकअप किया तो अपना ये रहा। और मेकअप हमारा जो था बहुत ही हमको स्वयं अच्छा लगा, तो हमने हमको प्रेरणा हो गई। पहली प्रशामी हमारी मवई मुक्ता गांव पड़ता है, वहाँ हुई। तो वहाँ लोग आए, देखा, बोले पंडित जी आप फलाने गांव आए थे। तो हमने जब प्रारंभ किया तो हम किसी गांव गए नहीं थे, हम किसी क्यों कहते नहीं। जी। फिर ऐसे ही 4 दिन बाद फिर कहीं प्रशामी, 4 दिन के बाद फिर कहीं प्रशामी। उस समय दिनेश वाजपेयी लक्ष्मण का बहुत नाम था, उसका हमारा साथ था। तो हम जहाँ जहाँ हम प्रशाम देंगे, तो जहाँ जिस गांव में चले जाते थे तो देखेंगे सवेरे, पहले तो लोगों का मन भर जाता था, आप व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता रहा। अरे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रभाव है जी। 50 अंक आपको मिल गए वहीं से, 25 बातचीत में ले लिए, 25 प्रशामी के ले लिए, 100 अंक हो गए। कुछ चीज तैयार की आपने? नहीं, आपको कुछ ऐसा नहीं बना? नहीं, ऐसे बनाया ही नहीं। अब आए भी एक को तो हमने ये किसी को मना भी नहीं किया जी। हमने, भाई तुम में है तो तुम कोशिश करो, हम तुम्हें दे देंगे। हम अगर लिखने आए हो, तुम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, प्रशामी जाओ, सब कुछ देखो। कुछ साहित्य अपना भी तैयार किया था आपने? हाँ, अपना भी साहित्य तैयार कुछ गीत भी तैयार किए थे अपने? नहीं, गीत, क्योंकि गीत अपने क्या तैयार किए, अब जैसे कोई चर्चा है कभी बन गई तो बना लिया, नहीं बाकी तो कोई ये नहीं। साहित्य के तो साहित्य सब चिंतन था अपना। घर में आपके पहले भी कोई रामलीला करता था? घर के पहले पिताजी हमारे रामलीला कराते थे। क्या नाम था पिताजी का? पंडित लोकनाथ तिवारी स्वर्गीय। अच्छा, वो कहीं सर्विस में होंगे पहले? हाँ। कहाँ में थे वो? पैरासूट। अच्छा, तो वो मतलब मोहल्ले में करवाते होंगे? हमारे यहाँ पार्क में होती थी, रुचि रहती थी उनकी राम, तो इसीलिए उन्होंने और पसंद किया आपको? हाँ, तो हम देखते थे जी। देखते देखते हमको। माता जी ने पसंद किया आपको? हाँ। क्या माता जी क्या नाम था? हाँ, मैं श्रीदेवी, मैं माता श्रीमती श्रीदेवी। श्रीदेवी? हाँ, अभी है। अच्छा, पिताजी नहीं है। तो आपके घर में भी बच्चे अच्छे आपके नहीं रुचि ले रहे परशुरामी में? नहीं, परशामी हम जब जाते थे तो हम कभी किसी घर वाले को नहीं। अच्छा। हाँ, क्यों एक जो जब हम गए तब तो बहुत अच्छा समझते थे। जब अंदर जाने मेकअप रूम में पहुंचने लगे तो वहाँ सब देखने लगे, तो हम किसी को रामलीला में नहीं, आओ बाहरी के देखो। मतलब माहौल जो अंदर का है वो, हाँ, माहौल परिवार के लोगों के लिए उचित नहीं।
और कुछ रामलीला का थोड़ा सा इतिहास मालूम है कानपुर का, कहाँ से शुरू हुआ आपकी जानकारी में? क्योंकि आप काफी नहीं, अब क्या शुरू क्या है, रामलीला तो माने शिवली जो है ये गढ़ रहा है जी। पंडित मुरारी जी गहलों के थे, इनके गुरु प्रशांत दीक्षित थे, निवाड़ी के। हाँ, निवाड़ी के। और पहले यही 2-4 भाई, ये तो सिद्धार्थ लाल जी तो बहुत पहले के थे मिस्त्री। मुरारी जी आए, चतुर्वेदी जी आए, फिर कई अन्य परशुराम आए जी। इनमें सबसे अच्छी परशुरामी किसकी लगती थी आपको? भाई परशुरामी देखिए ऐसा है, सबकी अच्छी थी, कोई ना कोई खास बात अलग? खास बात ये थी है कि अगर जगह अच्छी है, श्रोता है, तो सुनाने में मजा आती थी। कौ किसी जगह हम परेशानी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है, और कौ आगे जाकर करने वही परेशानी, तो मन ही नहीं बना, मन बनने के ऊपर होता है। अच्छा, आपने शुरू के समय तखत तोड़ने का एक क्रम चल रहा था, आपने भी तखत तोड़े? नहीं, तखत तोड़े नहीं, टूट गए तो बात दूसरी। हाँ, उस समय कहते थे लोग तखत तोड़ रहे हैं। तो हाँ, तो ऐसा करते नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितना ठीक है तखत तोड़ना? भाई तखत तोड़ना तो कोई पहलवानी तो नहीं करनी थी, हमको तो परेशानी करनी थी। परेशानी हमसे देखो जी, पहलवानी अलग चीज हो गई, परेशानी अलग चीज हो गई जी। अब परेशानी लोग करते थे, जैसे परेशानी जिसे कहते थे, वो जैसे पंडित के सुंदरारी त्रिपाठी की परेशानी करते थे, पंडित श्री किशन श्री भागवत बांटते थे, परेशानी नहीं करते थे। परेशानी क्या है उसका अब ये है कि भाई वो उसका था लोग पर। हाँ, श्री किशन भाई राजेंद्र त्रिपाठी वियोग परशुराम रहा, बसरते इसको कभी कभी बिगड़ जाते थे, दर्शक के ऊपर बिगड़ जाए, को कलाकार के ऊपर बिगड़ जाए। हम लोग कभी ये नहीं हुआ, अपने ढंग से काम किया, ढंग से गए, अपनी मर्यादा में रह करके। और इधर इतने दिनों में रामलीला की आज का जो परशुरामी इस समय जो हो रही है वो कहाँ पहुँची है? उस स्तर को देखा है आपने आज के? देखिए, अब हमारे विचार तो के हिसाब से जो परेशानी चल रही है, अब वो परेशानी नहीं होती है जी। भाई, उसको उससे संबंध ही नहीं रखते हैं, वो पता नहीं कहाँ प्रारंभ करते हैं और फिर वो चला करते हैं उसी पे है ना। उसका पहले परेशानी होती थी तो एक चौपाई बोली जाती थी, अब तो एक चौपाई लग गई, उठा के आगे ले गए, खत्म कर दिया। ये है। तो ये कितना ठीक है रामलीला का मर्यादा के हिसाब से? नहीं, ठीक, लोगों को दर्शक को अच्छा लगे तो ठीक है, और दर्शक पसंद कर रहा है तो अच्छा है। हाँ, दर्शक पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो ये ठीक है भाई। अब वो ये चाहता है कि संवाद जो हो रहा है वो जवाबी कीर्तन की तरीके हो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, ये करो। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था क्या? पहले ऐसा नहीं था उस समय तक। ये कब से बीच में शुरू हो गया? ये अभी बस मान के चलो 15 साल हो गए, शुरुआत हो गई। इसको दोष देंगे इसके लिए? अब इसको के लिए दोष क्या देंगे? समाज को कि कलाकारों को? अब समाज भी है, कलाकार भी है जी। कहीं कहीं पर देखिए, हमारे लोगों के समय में हम बुलाए गए, लक्ष्मण जी बुलाए गए, तो हम लोगों के लोग सुनते थे। आज कमेटी कह देती, मैं दोनों कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये सुने, क्या बताओ, हमको आदेश दे रहा है। अरे जब हमको आदेश दे रहा तो हमको बुलाया काहे के लिए? तुम ही फिर कर लेते सब कुछ। तो इसमें कुछ दोष हम लोगों में आ गया, जो बात एक दूसरे की नहीं सुनना है। दूसरे की, जब हम लक्ष्मण जी की बात सुनेंगे तो उत्तर देंगे, लक्ष्मण जी हमारी बात सुनेंगे, उत्तर देंगे। अब बात ही क्या कर चालू हो गया, व्यास की जो होंगे खत्म हो गई। अरे उनकी कोई सुनी नहीं रहा। व्यास आपके समय तो मात्र हमारे लोगों से, अरे व्यास ही मुख्य था, कोई बातचीत पहले हम लोगों के समय में ये शुरू होता था कि धरपटक हो रही है, हाँ, कि व्यास जी को, हाँ, व्यास जी ने चौपाई बोली, हमने आजादी चलता था। अब कैसा लग रहा है, भविष्य कैसा है रामलीला का आपके हिसाब से? भाई हमारे लिए तो सब ठीक ही है। रामलीला का भाई रामलीला के भगवान की चर्चा हो रही है तो अच्छा है और होना भी चाहिए, बशर्ते जब उसको उस दृष्टि से देखा जाए, कराया जाए तो ठीक है। 30-35 साल, मतलब 34 साल हो गया धीरे धीरे। अब ये जिसके दशहरे चल रहे हैं तो मेले हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा करा रहा है, कौन क्या है। अरे हमारे लोगों के समय में नृत्यकार की तरह रहता था, अब कोई नृत्यकार वो तो बस समझ लो
कमेटियां और कुछ मांग रही हैं। है। तो हम लोग वो चीज़ पसंद नहीं की।